MiG-21 ने हर टाइप के ऑपरेशंस में जहां इंडिया ने या इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है उसमें भाग लिया एंड be it 1971, be it Op Safed Sagar, be it Balakot, wherever the MiG-21 was required. It's a very lean machine. इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो जहाँ पे required नहीं है। हमने देखा कि अभी पूरा 1971 और या 1965 में किस तरीके से MiG-21 का इस्तेमाल किया गया, वो रिक्रिएट किया गया। MiG-21 का 62 इयर्स का सफ़र आज थम गया है। मेरे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स के PRO विंग कमांडर जयदीप सिंह। सर, MiG-21 आपने खुद भी फ्लाई किया है और अभी विदाई समारोह आपने देखा, कैसा रहा MiG-21 का सफ़र? MiG-21 का सफ़र बहुत लंबा रहा एयरफोर्स में। 62 years is the time that MiG-21 has spent in the Indian Air Force. And MiG-21 ने हर टाइप के ऑपरेशंस में जहां इंडिया ने या इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है उसमें भाग लिया एंड इट ऑलवेज केम आउट एंड डिलीवर्ड व्हेन द टाइम केम फॉर इट टू डिलीवर, be it 1971, be it Op Safed Sagar, be it Balakot, wherever the MiG-21 was required, it had delivered. So MiG-21 के बारे में ये कहा जाता है कि मिलिट्री एविएशन में ऐसा कोई फाइटर जेट आज तक नहीं बना, पहला ऐसा था और नहीं इस तरीके का कोई होगा। क्यों ऐसा कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है, एक तो इसके साइज की वजह से जो इसका बना था एंड दूसरा मैं बोलूँगा इट्स अ वेरी लीन मशीन। इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। सो जो ये जिस टाइम पे बना था टू टेक डाउन हाई ऑल्टीट्यूड बॉम्बर्स रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, उस समय के लिए ये मशीन जो थी वो बहुत कंटेम्प्रेरी थी और उसको हमने अपग्रेड किया है। सो दिस एयरक्राफ्ट इज लाइक अ डार्ट और रॉकेट विद विंग्स. So that is the kind of speed, that is the kind of weapon delivery that this aircraft had done. ये कैसे MiG-21 दूसरे फाइटर जेट से कैसे अलग है? देखिए, फाइटर जेट्स हर टाइप के होते हैं एंड जैसे अभी हमारे पास Su-30 है, उसका इट्स अ मल्टी रोल फाइटर and we have the Rafale, we have the Tejas. Similarly, every aircraft stand on its own. Every aircraft has got its positives, every aircraft has got its negatives. The thing is to keep utilizing its positives. हमने देखा कि अभी पूरा 1971 और या 1965 में किस तरीके से MiG-21 का इस्तेमाल किया गया, वो रिक्रिएट किया गया। तब और अब में क्या फ़र्क है? किस तरीके से तब इस्तेमाल हुआ था? रेडियो सेट से उसको बताया जा रहा था, जो पूरा सीन हुआ थोड़ा आप बताएंगे कि किस तरीके से तब इनका इस्तेमाल हुआ? जी, 1971 का मोस्ट नोटेबल ऑपरेशन तो तेजगांव और कुर्बीतोला एयरफील्ड का है, जहाँ पे MiG-21 जो एयर डिफेंस रोल के लिए था उसमें ग्राउंड अटैक के 500 kg बॉम्ब्स लगाए एंड हमने इसको एयरफील्ड को ऑब्लिटरेट कर दिया ताकि कोई पाकिस्तानी एयरफोर्स का जहाज एयरबॉर्न ना हो पाए। और उसकी वजह से ही जो एनिमी को जो असद और असद पहुंचता है वो पहुंचने में उसको दिक्कत हो रही है और उनके जो फाइटर्स थे हमारे ग्राउंड ट्रूप्स को, हमारी लैंड आर्मी को अटैक नहीं कर पाए, हैरेस नहीं कर पाए। एंड ऑफ कोर्स द गवर्नर रेजिडेंस वाला तो आई थिंक इन नियर मेमोरी आ ही गया है कि जिस हिसाब से, जिस स्पीड से, जिस एक्यूरेसी से MiG-21 ने अटैक किया था 14 दिसंबर को और इट चेंज द कोर्स ऑफ टाइम। कॉम्बैट एयर पेट्रोल हमने देखा कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल MiG-21 कर रहे थे और उन्हें ग्राउंड से बताया जा रहा था, जैसा अब जनरली नहीं होता है क्योंकि सिस्टम काफ़ी अपग्रेड हो गया है। पहले रडार कवर थोड़ा स्पार्स था एंड अब जो है वी हैव आवर इंटीग्रेटेड जो IACCS नेटवर्क है, वी हैव इंटीग्रेटेड लेयर्ड डिफेंस एंड वी यूटिलाइज दैट। ऑब्वियसली the generation of fighting from guns to missiles to now beyond visual range missiles have changed. So we'll keep growing, we'll keep adapting to the newer contemporary ways of fighting. आखिरी सवाल, खुद क्योंकि आपने MiG-21 फ्लाई किया है और आज जब ग्राउंड पर आए, पहले उन्होंने अपनी आखिरी सॉर्टी भरी, उसके बाद ग्राउंड पे आए, उन्होंने अपना इंजन ऑफ किया और वो हमेशा के लिए एक तरीके से शांत हो गए, वो क्या फीलिंग थी? See, MiG-21 हमारे जितने पायलट्स हैं
Maximum pilots were trained on MiG-21 because it was the fighter trainer that we had. And almost at one point of time, we had almost 24 squadrons. So most of the pilots have somehow, at least in our generation, have flown the MiG-21 and they're related to it. So there is, yes, a tinge of sadness seeing the aircraft that you've flown go. But on the other hand, it's time for it, for this aircraft to go and make way for the newer generation of fighters. Thank you, sir.